अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग का आगाज, इस्लामाबाद पुलिस छावनी में तब्दील, हिंदुस्तान से एस जयशंकर रवाना, चीन और रूसी नुमाइंदों की भी शिरकत। हिंदुस्तान और कनाडा में एक बार फिर ताल्लुकात कशीदगी का शिकार, दोनों ने अपने अपने सिफारतकार मुल्क बदल कर दिए। नजर खत्ल मामला एक बार फिर हुआ सरगर्म। हिंदुस्तान ने कनाडा के लगाए गए इल्जामात को कर दिया मुस्तरद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वजीर खारजा ने कनाडा को दिया जवाब। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले तेज कर दिए गए, मिसाइल हमलों में सेहूनी फौजियों के मरने की भी इत्तलात। अमेरिकी सदारती इंतखाबात, अरब अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रंप या कमला हैरिस की हिमायत न करने का किया ऐलान। इसराइल की दोनों उम्मीदवार करते हैं हंदी हिमायत, कमेटी ने दिया वाज़ेह बयान। और तुर्किया में नबुव्वत का झूठा दावा करने वाले तुर्क शहरी शाबो गिरफ्तार, पैरोकारों को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शंघाई ताउन तंजीम यानी कि एससीओ के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में रुकन ममालिक के सरकर्दा रहनुमा शरीक होने के लिए पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जमा हो गए हैं। इस्लामाबाद और इसके हमसाया शहर रावलपिंडी दोनों में अहम रास्ते और कारोबारी सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिए गए हैं। इसलिए ऐसा कहना बेजा ना होगा कि इस्लामाबाद को मुकम्मल पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। पेशेनाज़ीन एससीओ से मुताल्लिक़ अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराह हुकूमत की कौंसल का 23वां इजलास आज से पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। तमाम दीगर रहनुमाओं के साथ हिंदुस्तानी वजीर खारिजा भी 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए आज पाकिस्तान पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम यानी कि एससीओ के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में रुकन ममालिक के सरकर्दा रहनुमा शरीक होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद और उसके हमसाया शहर रावलपिंडी में दोनों में अहम रास्ते और कारोबार सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिए गए हैं। शिरकत करने वाले ममालिक के बेशतर मंदुबीन पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जैसे मौज़ज़ीन के इस्तकबाल के लिए रंग बिरंगी रोशनियों, फूलों की सजावट, एससीओ ममालिक के झंडों और बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। एससीओ इजलास की सदारत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में बशकीक में होने वाले पिछली मीटिंग में इस तंजीम की गर्दिश करती 2023 और 24 के इजलास की सदारत संभाली थी। सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान में चीन के वज़ीर आज़म ली क्योंग, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमन गोलो, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्जास बेक्टोफ, रूसी वज़ीर आज़म मिकाइल, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म गौहर रसूल, उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीपोफ, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म की काबीना के ज़ापरोफ, ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ और हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर शामिल हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरे पाकिस्तान गुज़िश्ता तकरीबन 1 दहाई में हो रहा है, क्योंकि दोनों पड़ोसियों के दरमियान मसला कश्मीर और दीगर मसाइल की वजह से ताल्लुकात कशीदा हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के फौरी बाद हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी जाने वाली ज़ियाफ़त में भी शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास के रोज़ वफूद की आमद के साथ आज से शुरू हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया का एहतमाम किया गया है। बुध यानी कि कल बाज़ाब्ता कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के रिमार्क्स, दस्तावेज़ात पर दस्तखत और इख्तितामी बयानात शामिल रहेंगे। इत्तलात के मुताबिक कायदीन मीडिया के रूबरू भी होंगे और प्रेस से तबादला ख्याल भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, पुलिस के पास ऐसे वाज़ेह और पुख्ता सबूत है कि हिंदुस्तानी अहलकार सिख अलहदगी पसंदों के कत्ल समेत दीगर जराइम में मुलविस रहे हैं और अब ताज़ा कशीदगी के बाद दोनों सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। पेश नाज़रीन, हिंदुस्तान कनाडा कशीदा ताल्लुकात के बारे में ये अहम तरीन तफसीलात। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पुलिस के पास ऐसे
वाज़ेह और पुख्ता सबूत हैं कि हिंदुस्तानी अहलकार सिख अलहदगी पसंदों के कत्ल समेत दीगर जराइम में मुलविस रहे हैं। ताज़ा कशीदगी के बाद दोनों ने सिफारतकारों को निकाल दिया है। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती ताल्लुकात दरअसल पीर के रोज़ निचली तरीन सतह पर उस वक्त पहुंच गए जब गुज़िश्ता साल वैनकूवर में एक कैनेडियन सिख कारकुन के कत्ल के ताल्लुक से तनाज़े ने मज़ीद कशीदगी में इजाफा किया और रद्द-ए-अमल के तौर पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 6 सिफारतकारों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। कनाडा ने कहा हुकूमत हिंद से मुंसलिक एजेंट ही सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में मुलविस थे, जिन्हें गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था और वो एक कैनेडियन शहरी थे और हिंदुस्तानी रियासत पंजाब में एक अलहदा खुद मुख्तार सिख रियासत खालिस्तान के लिए मुहिम चलाने वाले सरकर्दा रहनुमा थे। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इस कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में कहा है कि हिंदुस्तानी सफ़ीर को भी इसमें शामिल तफ्तीश की ज़रूरत है और इसके फौरी बाद कनाडा की वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तानी सफ़ीर और दीगर 5 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। हिंदुस्तान ने भी फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की और कनाडा के भी 6 सिफारतकारों को निकल जाने का हुक्म दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर की शाम अपने बयान में कहा, हिंदुस्तान ने इस्तेमाल करने के लिए अपने सिफारतकारों का इंतखाब करके एक बुनियादी गलती की और उसने कैनेडियन शहरियों पर हमला करने के लिए मुनज़्ज़म जराइम किए हैं। सिफारतकारों को मुल्क से निकालने की खबरों के बाद वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वज़ीर आज़म कनाडा ने कहा, जैसा कि RCMP के कमिश्नर ने पहले ही बता दिया कि उनके पास ऐसे वाज़ेह और पुख्ता सबूत है कि हुकूमत हिंद के एजेंट्स ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं और जारी भी रखे हुए हैं जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। कनाडा और हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ियों और माहिरीन ने हिंदुस्तान कनाडा कशीदा ताल्लुकात को अफसोसनाक करार दिया। इन सहाफ़ियों ने मीडिया के सामने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों ममालिक एक अजीम जमहूरियत के हामिल हैं, इसके बावजूद दोनों के शहरियान भी एक दूसरे ममालिक में बसते हैं। ऐसे में ताल्लुकात की कशीदगी को इन कायदीन ने अफसोसनाक करार दिया कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के 2 डेमोक्रेसीज़ के ताल्लुकात आपस में बुरे हो गए। मेरे साथ बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे ताल्लुकात तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए, जबकि वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत दरारें बनी। इतने बुरे ताल्लुकात तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए, जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है और रूस की मजम्मत भी कर रहा है, जबकि दोनों डेमोक्रेसीज़ भी नहीं हैं। तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पर 2 बड़ी डेमोक्रेसीज़ के आपस में बुरे ताल्लुकात हो गए। इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस इस बात पे भी बहुत परेशान है कि इस वक्त 60-70 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स डेपुटेशन फेस कर रहे हैं। ये भी उनके लिए एक बहुत ही जो है परेशानी की बात है और उसमें ये ख़बर और उनके लिए एक बुरी ख़बर के तौर पर सामने आई है। फिर इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं। मरकज़ी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कनाडा के इल्ज़ामात का मीडिया कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। उन्होंने कनाडा के बारे में रास्त कह दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के ममासिल कनाडा की है। उन्होंने इंदिरा गांधी की बरसी के जश्न के बारे में भी कनाडा से सवाल पूछे और पूछा कि क्या किसी कत्ल की यादगार आपके मुल्क में जश्न मनाना जुर्म नहीं है। जयशंकर ने पूछा कि कनाडा हिंदुस्तान पर सरासर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। Okay, the phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. For some time now, there is this case of students who the Canadians say did not study in the college which they should have studied, and when they applied for a work permit, they got into difficulties.
from the very start, we, meaning the Foreign Ministry here, as well as our High Commission and the consulates in Canada, have taken up the case. And our point is that, look, the students studied in good faith. If there were people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. So the latest report that I got, in fact only this morning, was that I think yesterday the Canadian Prime Minister also kind of made a statement in the House of Commons there, and the Minister also tweeted something, and they have also been talking to our High Commission out there. I think the Canadians also accept that, it would be unfair. I mean, if a student has done no wrong, and I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If if a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system. इसराइल पर लेबनान की मज़ाहिमती तहरीक यानी कि हिजबुल्लाह के हमलों में तेज़ी आ गई है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के दारुल तल अबीब की जानिब मिसाइल हमले किए, जिससे लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए, जबकि खतरे के पेश नज़र तल अबीब का बेन गोरिन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इसराइली कस्बे कामिल पर रॉकेटों से हमले कर दिए, जिसके नतीजे में कई इसराइलियों के ज़ख्मी हो जाने की खबर है। तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लेबनानी कस्बे एताशोब में भी इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले कर दिए, जिसमें कई फौजी इसराइली मारे गए हैं। उधर इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह का मिसाइल मार गिराने का दावा किया, जबकि शुमाली और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की मीडिया दफ्तर पर बमबारी की गई, जिस दौरान 21 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी लेबनान से निकल जाने का हुक्म दिया, जबकि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर इसराइली हमलों को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। तुर्किया में नबुवत का झूठा दावा करने वाले तुर्क शहरी मुस्तफ़ा शाबोक को उसके पैरोकारों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मलऊन मुस्तफ़ा शाबोक ने 2023 में तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के बाद मुतासिरीन के लिए रिहायशी इंतज़ामात शुरू किए थे, जिसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक मजहबी ग्रुप भी कायम कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफ़ा शाबोक ने अपने झूठे दावों के जरिए अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ाई, उन्हें अपनी जायदादें फरोख्त करने के साथ साथ कर्जे लेने के लिए भी आमेदा कर लिया। मुस्तफ़ा शाबोक को सोशल मीडिया पर तनाज़े का सामना था, जिसके बाद उसे अब 15 पैरोकारों समेत गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शाबोक और इसके पैरोकारों से रकम असलाह भी बरामद किया गया है। रूसी सदर पुतिन ने शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे की तौसीक का बिल डोमा यानी कि ऐवान ज़ेरी में भेज दिया है। नए मुआहदे के तहत फरीक़ैन में से किसी एक पर अगर किसी मुल्क या रियासतों ने हमला किया, उसने खुद को हालत जंग में पाया, तो दूसरा फौरी तौर पर इसकी मदद करेगा। इस मुआहदे पर प्योंगयांग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे शुमाली कोरिया के मौके पर 19 जून को दस्तखत किए गए थे, और ये नया मुआहदा अब 9 फरवरी 2020 में तय पाने वाले ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की जगह ले लेगा। अरब अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने कहा कि वो डेमोक्रेटिक नायब सदर कमला हैरिस या रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सदर ट्रंप की हिमायत नहीं करेगी, क्योंकि दोनों गजा और लेबनान की जंगों में इसराइल की आंखें बंद करके हिमायत कर रहे हैं। 5 नवंबर के इंतखाबात में ऐसा पहली बार हुआ कि अरब अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने किसी उम्मीदवार की हिमायत न करने का फैसला किया है। उमूमन ये कमेटी आम तौर पर डेमोक्रेट्स की हिमायत करती है। विल्स में कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा गया। अरब और मुसलमान अमरीकी शहरियों ने 2020 में सदर जो बाइडन की ज़बरदस्त हिमायत की थी, लेकिन उन्होंने अब इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत की खुलकर मुखालिफत की, जिसके बाद अब वो डेमोक्रेट्स की हिमायत से दस्तबरदार हो गए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल के लेबनान पर हमलों के हवाले से कहा, हम भी हैरान हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल को रोकने के लिए मजीद किस चीज़ का इंतजार कर रही है। काबीनी इजलास के बाद सदर एर्दोआन ने मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया। उन्होंने कहा वो हर मौके पर यह बता रहे हैं कि इसराइल गजा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक की जानिब भी अपनी नजरें दौड़ाएगा।
जनूबी कोरिया ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने दोनों मुल्कों को जोड़ने वाली सड़कों के कुछ हिस्सों को धमाके से उड़ा दिया है। प्योंगयांग हुकूमत का मकसद इस ज़मीनी राबिते को मुनक़्क़े करना है। जनूबी कोरिया के जनरल स्टाफ ने मीडिया के लिए जारी करदा बयान में कहा, शुमाली कोरिया की फ़ौज ने शुमाली और जनूबी कोरिया को जोड़ने वाली ग्योंगवई और दोंगाहे शाहराहों के कुछ हिस्से धमाके से उड़ा दिए हैं। इस कार्रवाई का मकसद ज़मीनी राबितों को मुनक़्क़े करना है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग का आगाज, इस्लामाबाद पुलिस छावनी में तब्दील, हिंदुस्तान से एस जयशंकर रवाना, चीन और रूसी नुमाइंदों की भी शिरकत। हिंदुस्तान और कनाडा में एक बार फिर ताल्लुकात कशीदगी का शिकार, दोनों ने अपने अपने सिफारतकार मुल्क बदल कर दिए, नजर खत्ल मामला एक बार फिर हुआ सरगर्म। हिंदुस्तान ने कनाडा के लगाए गए इल्जामात को कर दिया मुस्तरद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वजीर खारजा ने कनाडा को दिया जवाब। हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले तेज कर दिए गए, मिसाइल हमलों में सेहूनी फौजियों के मरने की भी इत्तलात। अमेरिकी सदारती इंतखाबात, अरब अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रंप या कमला हैरिस की हिमायत न करने का किया ऐलान, इसराइल की दोनों उम्मीदवार करते हैं हंदी हिमायत, कमेटी ने दिया वाज़ेह बयान। और तुर्किया में नबवत का झूठा दावा करने वाले तुर्क शहरी शाबो गिरफ्तार, पैरोकारों को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यही अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।